अहिंसा के अग्रदूत, मानवता के मसीहा, शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। श्रमण संघ के चतुर्थ पदर ध्यान योगी डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज के आचार्य श्री डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज, जिनके आशीर्वाद से ये आगम वाचना की क्लास सुचारू रूप से चल रही है, भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। जिनकी नवीन सोच एवं कुशल मार्गदर्शन ने श्रमण संघ में स्वाध्याय का बिगुल बजाया है, ऐसे परम उपकारी उपाध्याय प्रवर गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। मोक्ष पथ के पथिकों की राह को प्रशस्त करने वाले आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, उपाध्याय प्रवर गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। श्रमण संघ ऑनलाइन एजुकेशन की क्लास में पधारे समस्त गुरु भगवंतों एवं रत्नाधिक साध्वी मंडल के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। मेरी अनंत आस्था के केंद्र आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, उपाध्याय प्रवर गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, जो अपने अमूल्य समय में से समय निकालकर जिनवाणी के अनमोल मोती हम सभी को बांट रहे हैं, जिन वीतरागवाणी का अनमोल खजाना जो उत्तराखंड सूत्र के 29वें अध्याय सम्यक पराक्रम के 73 बोलों के रूप में हमारे भीतर ये गुरुदेव उड़ेल रहे हैं। गुरुदेव, हम सभी आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं और आपका आशीर्वाद संपूर्ण श्रमण संघ पर यूं ही बना रहे, यही मंगल कामना है। और इसी कृतज्ञता की कुसुमांजलि को समर्पित करते हुए हम सभी गुरुदेव को वंदन नमन करेंगे। और आज की वंदना का प्रत्यक्ष रूप से जो लाभ ले रही हैं संथारा साधिका उप प्रवर्तनी साध्वी रत्ना श्री स्वर्ण कांता जी महाराज की सुशिष्या, उत्तर भारत प्रवर्तनी महाश्रमणी शासन ज्योति गुनी श्री सुधा जी महाराज की सुशिष्याएं साध्वी श्री समता जी महाराज, साध्वी श्री श्रीरेखा जी महाराज एवं साध्वी श्री प्रगति जी महाराज आदि थाना 7 जो कि जैतो मंडी में विराजमान है, वो आज की प्रत्यक्ष रूप से वंदना का लाभ ले रही हैं। श्री समता जी महाराज आदि पधारे और वंदन का लाभ लें। सुख साता जी। स्वाध्याय की श्रृंखला निर्विघ्न रूप से चलती रहे, इसके लिए श्रमण संघ में तपस्या गतिमान है। और आज तपस्या में जो संलग्न है उपाध्याय प्रवर उन योग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब, कमल के शिष्य तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब, आज जिनका उपवास है, और डॉक्टर श्री प्रतिभा जी महाराज साहब की 5 शिष्याएं जो कि तपस्या में संलग्न है, महासाध्वी श्री आस्था जी महाराज जिनका आइंबिल चल रहा है, महासाध्वी श्री श्रद्धा जी महाराज जो उपवास में संलग्न है, महासाध्वी श्री ऋषिता जी महाराज जिनका उपवास है, महासाध्वी श्री अनुज्ञा जी महाराज जिनका उपवास है, महासाध्वी श्री प्रणति जी महाराज जो उपवास में संलग्न है, श्रुत भारती पंजाब सिंहनी महासाध्वी श्री स्वाति जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री अर्चिता जी महाराज जिनका आज उपवास है, और डॉक्टर श्री प्रवीण जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री हितांशी जी महाराज
आज जिनका उपवास है, इन सभी तपस्वी आत्माओं की हम खूब अनुमोदना करते हुए इनकी तपस्या की सुख साता पूछते हैं। अब गुरुदेव अपने मुखार बिंद से हम सभी को जिनवाणी का अमृत पान करवाएंगे। गुरुदेव पधारे और हमें जिनवाणी का अमृत पान करवाएं, कृपा करें। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवध्यायाण, नमो लोये सव साहुण, एसो पंच नमोकारो, सव पाव पणो मंगलानंद संवेसिं, परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन कर्ण स्वजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वृष मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, श्री उत्तराधीन सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 29वां अध्ययन सम्यक तो पराक्रम सुनाया जा रहा है। कल तक 50 बोल तक सुनाए जा चुके हैं। कल भाव सच्चेण भन्ते जीवे किम जणयेहि, इसके संबंध में सुनाया था। तो अब 51वां बोल है कर्ण सत्य। कर्ण सच्चेण भन्ते जीवे किम जणयेहि, कर्ण सच्चेण कर्ण सत्य जणयेहि, कर्ण सच्चे वर्तमाने जीवे जहाँ वायु तहा कारी या भी भवे। कर्ण सच्चेण भन्ते जीवे किम जणयेहि, भन्ते हे भगवान, कर्ण सच्चेण कर्ण सत्य से, कार्य की सच्चाई, इससे जीव को क्या प्राप्त होता है, जीव में कौन सा गुण प्रकट होता है। तो भगवान ने कहा कर्ण सच्चेण कर्ण सत्य जणि, कर्ण सत्य से जीव कर्ण शक्ति प्राप्त कार्य को, जो कार्य सामने आया है, सम्यक्तया संपन्न करने की क्षमता उस आत्मा में पैदा हो जाती है। कर्ण सच्चे वर्तमाने जीवे जहाँ वाई तहा कारी या भी भवे। कर्ण सत्य में वर्तमान जीव जहाँ वाई तहाँ कारी, जथावादी तथाकारी, जैसा कहता है वैसा करने वाला जहाँ भी भवे हो जाता है। जहाँ पर कर्ण सत्य, कर्ण जैसे कर्ण और योग आते हैं। भगवती सूत्र में 25 बोल का 24वां बोल है। कर्ण के 3 भेद कर दिए। क्रिया 3 प्रकार की, करना, कराना, कृत्य को अच्छा जानना। योग के 3 भेद, मन, वचन, काया। कोई भी क्रिया है मन, वचन, काया से ही तो की जाती है, लेकिन इस क्रिया को लेकर के वर्णन किया जा रहा है। संसार के अंदर तो अनगिनत क्रिया है जिनका कोई आर पार नहीं है, लेकिन एक मुमुक्षु आत्मा, एक संयत साधु साध्वी आत्मा, उनकी वो संसार की क्रियाएं नहीं, उनकी क्रियाएं जो है
जिससे संयम का पोषण होता है, धर्म पक्ष पुष्ट होता है, वो क्रियाएं हैं। क्योंकि 18 पापों का त्याग कर दिया, हमारा संयमी जीवन निर्दोष रहे, हमारा संयमी जीवन पवित्र रहे, हम नए कर्म के बंधन से हम ना बचे, न नए कर्म के बंधन से हम बचे, और पुराने जो कर्मों के बंधन है ये टूटते हैं। देखा जाए साधु साध्वी मुमुक्षु आत्मा के सामने ये दो मुख्य कार्य हैं, नए कर्म के बंधन से बचना और पुराने कर्मों के बंधनों को तोड़ना। जब ये कार्य पूर्ण रूप से संपन्न होंगे तभी इस संसार की यात्रा का, जो आत्मा की अनादिकाल से चली आ रही है, इसका अंत होगा, अन्यथा नहीं। अब इस संसार यात्रा का अंत हो, जन्म मरण का पर्यवसान अंत हो, इसके लिए ये सारी बातें कैसे हो, जैसे होता है वही बातें इस आगम के अंदर बताई जा रही। तो कर्ण सत्य साधु की क्रियाएं क्या है? देखा जाए गोच भिक्षा को जाना, वो भी उसकी क्रिया है। वस्त्र आदि की प्रतिलेखना करना, वो भी उसकी क्रिया है। स्वाध्याय आदि है, वो भी उसकी क्रिया है। जितना भी है, चाहे चलना है, उठना है, बैठना है, लेटना है, खाना है, बोलना है, सारी की सारी क्रियाएं, और ये क्रियाएं जीवन में आवश्यक हैं। इनके बिना जीवन स्थिर रह नहीं सकता। जीवन को चलाने के लिए इनका सहारा आलम्बन लेना पड़ता ही है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि हमने क्रियाएं ऐसे करनी है जिससे किसी भी जीव का घात ना हो, किसी भी जीव की विराधना ना हो, हमारा संयम निर्दोष रहे, हमारा तप निर्दोष रहे। ये तभी हो सकता है जब हम अपनी क्रिया के प्रति सावधान होंगे, हम अप्रमत्त होंगे, जागरूक होंगे तभी। तो जहां पर कर्ण सत्य से लिखा है का वर्णन करते हुए कहा है कि प्रतिलेखना आदि, प्रतिलेखना आदि में प्रमाद नहीं करना। प्रतिलेखना में सत्य क्या है, जैसा शास्त्रों के अंदर प्रतिलेखना का स्वरूप बतलाया है उसको समझना और उसी के अनुसार वो क्रियाएं करना। क्योंकि प्रतिलेखना आदि ना की जाए तो उसमें क्या है कि जीवों के पैदा होने की संभावना रहती है। जब जीवों की पैदा होने की संभावना है, साधक ने बस्तर पात्र आदि में ध्यान नहीं रखा, तो ऐसे बढ़ते बढ़ते कितने हो जाएंगे। फिर उसके बाद उनका प्रयोग करना जो है आत्मा के लिए संभव नहीं होगा। वस्तु की बर्बादी होगी। तो कहा जो भी अपने पास उपकरण है उनकी प्रतिलेखना करते रहना, चाहे उनके अंदर जीवों की उत्पत्ति हो, कैसे भी हो, पहले तो देखते रहेंगे तो क्या होगा, जीवों की उत्पत्ति की फिर संभावना नहीं होगी। क्योंकि कोई भी चीज हिलती रहे, एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पर, हम सारा उसका प्रलयन आदि देखते भी हैं, प्रतिलेखना भी करते हैं, प्रमार्जना करते हैं। ऐसा करने से फिर वहां पर जीवों की उत्पत्ति की संभावना नहीं होती। जब कोई वस्तु एक ही स्थान पर पड़ी रहती है, नहीं देखा जाता, तो फिर वहां पर जीवों की उत्पत्ति की संभावना हो जाती है। तो वो ही आगे चल करके संयम को सदोष बनाने वाली बन जाती है। फिर उसके बाद मानो अचानक हो गई है तो कैसे यत्न से उसकी पालनी है, कैसे एक स्थान से रख करके दूसरे सुरक्षित स्थान पर रखना है, जिससे ना अपनी विराधना हो ना दूसरे जीव की विराधना हो, इस बात का ध्यान रखना है। तो कहा है कि प्रतिलेखना आदि जो क्रियाएं हैं साधक की, उनमें सत्य क्या है, जैसा भगवान ने बताया है, जो भगवान ने बताया है वो पूर्ण सत्य है। जिस जिस क्षेत्र में जो जो बातें कही हैं वो सत्य हैं, और सत्य समझ के उनको वैसा ही करते हैं तब तो वो ठीक है, यदि अन्यथा करते हैं तब वो ठीक नहीं है। तो उस कर्ण प्रतिलेखना आदि क्रियाओं को यथार्थ रूप से करने से क्या होता है, तो कहा कर्ण शक्ति पैदा होती है। कर्ण शक्ति का मतलब जब हम पहली बार करते हैं तो हमारा जोर लगता है।
जब हम दूसरी बार करते हैं, तीसरी बार करते, तो बार बार करने से अभ्यास हो जाता है। जब अभ्यास हो जाता है तो वो हमारे को बोझ नहीं लगता, वो हम रोज के नित्य नियम की तरह उसको करते हैं। अब नित्य नियम करने के कारण से बड़ी आसानी से हो जाता है। और जैसा करते रहने से क्या है, तो बताया कि जब ये कर्ण शक्ति, कार्य करने की क्षमता आ जाती है, कार्य तो दुनिया के लोग करते हैं, लेकिन उनके कार्य करने के साथ सावध्यता लगी हुई है। लेकिन मुनि साधु साध्वी के क्रिया के जो क्रिया करते हैं, उसमें विवेक होने के कारण से, सच्ची समझ होने के कारण से, ज्ञान होने के कारण से उनकी क्रियाएं निर्बद्ध होती है। जब ध्यान से की जाएंगी, समझ पूर्वक की जाएंगी तो निर्बद्ध होंगी। यदि प्रमाद से की जाएंगी तो वो ही क्रियाएं उसकी सावध्य बन जाएगी। क्योंकि 26वें अध्ययन में फरमाया था, प्रतिलेखना आदि में यदि वो विवेक रखता है तो वो 6 काया के जीवों की रक्षा करता है। यदि वो विवेक नहीं रखता, प्रमाद करता है, तो वह 6 काया के जीवों का विराधक भी बन जाता है। तो कहा कि जे बड़े विवेक से करने के कारण से उसका अभ्यास हो जाता है, कार्य करने की क्षमता आ जाती है। फिर उसके आगे, कर्ण सच्चे वर्तमाने जीवे जहाँ भाई तहाँ कारी जावे होए। कर्ण सत्य में वर्तमान जीव जो है जहाँ भाई, क्योंकि अपने हर क्रिया में अभ्यास होने के कारण से और उपयुक्त उपयोग पूर्वक होने के कारण से फिर वो जैसा बोलता है वैसा ही करता है। जो बोलता नहीं है वो करता नहीं, मतलब उसकी क्रिया और वाणी क्या हो जाते हैं, एक रूप हो जाते हैं। जहाँ वाई तहाँ कारी, जैसा बोलने वाला है वैसा करने वाला है, जैसा कहता है वैसा करता है। जावी हो, ऐसा उसका आदर्श जीवन बन जाता है। अब इसके आगे 52वां बोल है, योग सच्चेण भन्ते जीवे किंचणिये। जोग सच्चेण जोगम विसोहे। भगवान से पूछा है, योग सच्चेण भन्ते जीवे किंचणिये। हे भन्ते भगवान, जब योगों में सत्य आ जाता है तो जीव को कौन से गुण की प्राप्ति होती है। भगवान ने कहा, जोग सच्चेण जोगम विसोहे। योग सत्य से योगों को विशुद्ध कर देता है। देखा जाए जितने बोल चल रहे हैं ये सारे के सारे संयम तप की विशुद्धि को लेकर के चल रहे हैं, जिसके कारण से हमारी आत्मा विशुद्ध होगी, हमारे कर्मों की महान निर्जरा होगी। उन्हीं भावों को लेकर, और ये बड़े उत्कर्ष उत्कृष्ट रूप में है। मतलब जब साधक का जीवन इतना अप्रमत्त दिशा में पहुंच जाता है तो एक एक छोटी छोटी बात का भी ध्यान रखते हैं। तो जहाँ पर योग, जहाँ तीनों योग आगे हैं, मन वचन और काया। मन से भी क्रिया की जाती है, वचन से भी क्रिया की जाती है, काय से भी क्रिया की जाती है। कहा जाता है तीनों ही कारण जे आश्रम के भी हैं, तीनों कारण संबर के भी हैं, तीनों कारण कर्म बंध के कारण भी हैं, तीनों योग और तीनों कर्म निद्रा के कारण भी बन जाते हैं। जब आत्मा इनके प्रति विवेकशील होता है तो संबर निद्रा के कारण बन जाते हैं। जब आत्मा इनके प्रति प्रमत्त होता है, विवेकहीन हो जाता है, तो यही तीनों कारण कर्म बंध के कारण बन जाते हैं। तो बताया जा रहा है, जिस समय मन में वचन में काया में तीनों योगों में सत्य अवतरित हो जाता है। मन के द्वारा कोई सावध्य क्रिया नहीं करनी, वचन के द्वारा कोई सावध्य वचन नहीं बोलना, काया के द्वारा कोई सावध्य क्रिया नहीं करनी। जब भी करना है मन के द्वारा चिंतन करना है तो निर्वध्य हो, यथार्थ हो, जो कि जिसमें किसी भी जीव के घात की कल्पना ना हो। और वचन के द्वारा कभी भी ऐसा वचन नहीं बोलना जो सावध्य हो, जब भी बोलना निर्वध्य बोलना। और वो निर्वध्य वचन ऐसा जिससे किसी का घात ना हो, किसी की आत्मा को क्लेश ना, अपने को क्लेश ना, दूसरे को क्लेश। और शरीर की क्रियाएं हैं उनके द्वारा भी हर समय विवेक रखना, यत्न रखना। हमारे शारीरिक क्रियाओं के द्वारा भी, काय योग के द्वारा भी किसी का घात ना हो।
तो बताया कि इस प्रकार योग सत्य से इस आत्मा को कौन से गुण की प्राप्ति होती है। भगवान फरमाते हैं योग सच्चेन योगम विसोहे। योग सत्य से जब इतना विवेक इन मन वचन काया की क्रियाओं में आ जाता है तो योगों की शुद्धि हो जाती है। योगों की शुद्धि ये नहीं है कि शरीर की शुद्धि जो उसको धो लिया, साफ कर लिया, नहा लिया, हमारा शरीर शुद्ध हो गया। जहां पर हमारे मन वचन काया की शुद्धि का मतलब है इनके द्वारा किसी प्रकार के पाप कर्म का आचरण ना हो, इनकी क्रियाएं निष्पाप हो, मतलब संवर प्रधान हो, सावदेव इन सब मतलब के पाप प्रधान ना हो, पापों से मुक्त हो और हमारी क्रियाओं में संयम हो और हमारी क्रियाएं जो है संयम और संवर और निर्जरा की पोषणा करने वाली हो। तो जिस समय मन वचन काया पाप क्रियाओं से मुक्त हो गए हैं तो हमारे योग हमारी प्रवृत्तियां ये शुद्ध हो जाती हैं। तो ये मन वचन काया की क्रियाएं कब शुद्ध होती हैं? जिस समय हमारे योगों में ये सत्य आ जाता है, भगवान की वाणी आचरण के रूप में आ जाती है। जब भगवान की वाणी आचरण के रूप में आई है, योग शुद्ध हुए तो कर्म बंध से हमारी आत्मा बच गई। अब योगों में हलन चलन जब तक है तब तक क्रिया तो है। यदि आत्मा की सकशाई अवस्था है तो संप्राय क्रियाओं का बंद हो रहा है, और यदि अकशाई अवस्था है लेकिन योगों के कारण से वहां पर इरियापति की बंद हो रहा है। लेकिन यह है कि आत्मा जितना विवेक से शदमस्त शद मतलब के सकशाई अवस्था में है तो उस समय जितना विवेकशील होगा, जितना अपने संयम में अप्रमत्त सावधान होगा, उतना उसका अशुभ कर्मों का बंध उतना ही ज्यादा हल्का होगा। और जितना प्रमाद में जाएगा उतना ही जो अशुभ बंध है उतना ही प्रगाढ़ होगा। तो प्रगाढ़ अशुभ बंध प्रगाढ़ ना हो, क्योंकि योग चल रहे हैं, बंद तो होगा लेकिन जब जतना में होता है तो कहा जाता है शुभ प्रकृतियां बनती हैं। जब आत्मा प्रमाद में आ जाता है तो अशुभ प्रकृतियां बढ़ जाती हैं। तो ये अशुभ प्रकृतियां ना बढ़े, हमारी जो कर्मों की निर्जरा को सामने रखना, जो शुभ प्रवृत्तियां हैं उनके द्वारा पुण्य का बंध हो, इस और ध्यान नहीं, लेकिन हमारा हर समय ये ध्यान रहे कि हमारे से अशुभ प्रवृत्ति ना हो जिसके कारण पाप कर्म का बंध होता हो। जब आत्मा हर समय इन बातों का ध्यान रखता है तब उसके अंदर ये योगों की शुद्धि आती है। शुद्धि भी क्या है? बीसो है ही, मतलब के सोही के साथ मतलब वी उपसर्ग लगाया है। विशेष, विशेष का मतलब विशेष करके आत्मा विशुद्ध होती है, लेकिन इसके लिए अप्रमत्तता बहुत आवश्यक है। जितना हम अपनी क्रियाओं के प्रति, संयम के प्रति, साधना के प्रति प्रमाद को छोड़ देंगे, अप्रमत्तता में जिएंगे, उतना ही हमारा जीना सार्थक होगा। वो हमारा धर्म ज्ञान में होगा, संवर निर्जरा में होगा, आत्मा कर्मों के बंधन से मुक्त होगी, कर्मों के बंधन दिन प्रतिदिन कटते जाएंगे और आत्मा निर्मल होती जाएगी। तो इस प्रकार ये 52 में बोल का वर्णन हुआ। आगे 53वां बोल। मन गुत्यायण भंते जीवे किं जनिए। मन गुत्यायण जीवे एगम जनिए। एकाग्र चित्तेन जीवे मन गुत्ते संयमा राहाय भवे। 3 गुप्तियों का वर्णन आ रहा है। मन गुप्ति, मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति। तो पहला वचन गुप्ति के संबंध में है। मन गुत्यायण भंते जीवे किं जनिए। मनोगुप्ति, इसकी छाया है मन गुप्त, मनोगुप्तता। गुप्तता, वैसे गुप्ति शब्द प्रचलित है। जब कठिन प्रत्यय करते हैं भाव तो वही है, जो गुप्ति का है वही गुप्त का। कठिन प्रत्यय के कारण गुप्ति शब्द बना, कतः प्रत्यय करते हैं तो गुप्त बनता है। और गुप्त को जब भाव अर्थ में लेते हैं तो गुप्तता ऐसा बन जाता है।
किसकी गुप्तता? तो 3 योग हैं, मन वचन काया, तो मन गुप्तता। और इसका तृतीया का एक वचन प्राकृत का रूप बना है, मन गुप्त्याय। मन गुप्त्याय, मन गुप्तता, मन की गुप्तता। गुप्तता, गुप्ती जो अर्थ है वह रक्षा अर्थ में है, अपनी रक्षा के लिए। मन जहाँ कर्म बंध का कारण है वहां पर संवर निर्जरा का भी कारण है। जैसे कहा जाता है कि मन बंध का भी कारण है और मोक्ष का भी कारण है। जब मन विषयों में आसक्त है तो वो बंध का कारण बन जाता है, जब विषयों में अनासक्त है तब यही मोक्ष का कारण बन जाता है। मतलब ये प्रधान कारण है मन। कारण वचन और काय भी है, लेकिन प्रमुखता मन की है। मन जिसके साथ जुड़ जाएगा वो ही विशेष बन जाएगा। मन अधर्म से जुड़ा है, असंयम से जुड़ा है तो असंयम बहुत होगा। और जब मन असंयम से हट करके संयम में धर्म से जुड़ गया है तो धर्म भी बहुत होगा, संयम भी बहुत अच्छा होगा। तो कहा जाता है कि मन के द्वारा आत्मा की रक्षा भी होती है तो आत्मा का विनाश बर्बादी भी होती है। तो आत्मा को विनाश से हटाना है, तो जब हम इन योगों को मन वचन काया को हटाएंगे पाप की ओर से, तो आत्मा का विनाश बर्बादी जो है अपने आप हट जाएगी, समाप्त हो जाएगी। जब मन वचन काया को धर्म के साथ जोड़ेंगे तो यही आत्मा के विकास ऊर्ध्वगमन का कारण बन जाएगा। तो जहां पर मन की क्रियाएं जो है वो 4 प्रकार की कही, जैसे मनोयोग है। मनोयोग के 4 भेद, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, मिश्र मनोयोग, व्यवहार मनोयोग। जब हमारा मन में ही ये क्रियाएं कर चलती हैं, कितनी बार हम सत्य के जो आगमों को लेकर के उन बातों का हम चिंतन करते हैं, उनका विचार करते हैं। जैसे आगमों, चाहे शास्त्र की गाथा ले लें, चाहे आगमों को लेकर के जो थोकड़ों की रचना हुई है उनको हम ले लें। मूल आगम है चाहे अर्थागम है, जब मन के द्वारा उसका चिंतन करते हैं, उसकी आवृत्ति करते हैं, तो ये हमारा सत्य मनोयोग है। और जिस समय आगम से विपरीत बात का चिंतन करते हैं तो वो असत्य मनोयोग आ जाता है। जिस समय सत्य और असत्य दोनों मिले होते हैं तो उस समय मिश्र मनोयोग आ जाता है। और जिस समय ना सत्य होता है ना असत्य होता है, मतलब व्यवहार में चलता है, जिसके कारण किसी को कोई क्लेश नहीं होता है, किसी जीव का वध नहीं होता है, किसी की विराधना नहीं होती है, तो वो व्यवहार मनोयोग आ गया। तो भगवान ने सत्य और व्यवहार के योग को जब यत्न पूर्वक किया जाता है तो उसका निषेध नहीं किया, लेकिन जब ऐसे आता है कि चारों को बिना यत्न के करते हैं तो यही पाप कर्म के कर्म बंध का कारण बन जाते हैं। और जिस समय हमारे जीवन में यत्न आ जाती है तो पाप से हट करके धर्म की ओर बढ़ जाते हैं। तो भगवान ने चारों में से मतलब के 2 का प्रयोग करने का विधान किया है, आदेश संदेश दिया है कि सत्य मनोयोग और व्यवहार मनोयोग, सत्य वचन योग, व्यवहार वचन योग, इसका आप यत्न से करते हैं तो आप भगवान की आज्ञा के आराधक हैं। तो बताया जा रहा है कि जिस समय अशुभ से हटाना, शुभ में लगाना, मतलब अधर्म से हटाना, धर्म में लगाना, अकुशल की उदीरना नहीं करनी, कुशल की उदीरना करनी, ये प्रति संलीनता में आता है। लेकिन जहां पर मनोगुप्ती का वर्णन है तो जहां पर चारों प्रकार का निरोध किया जाता है। ऐसे ऐसे स्थिर चित्त होकर के बैठते हैं, उस समय कुछ भी मन के द्वारा चिंतन नहीं करना। ये सदा नहीं होता, कुछ समय का होता है, कितनी देर किया जाए
कि मन के द्वारा कुछ भी विचार नहीं करना, ना वो सत्य है, ना सत्य का, ना असत्य का, ना मिश्र का, ना व्यवहार का। जिस समय ऐसी अवस्था में होते हैं तो वो उस समय जो आत्मा की स्थिति है मन गुप्ति की है। इसके संबंध में कितनों ने व्याख्या करते हुए ये भी कह दिया है कि अकुशल की उदीरना नहीं करनी, लेकिन कुशल की उदीरना करते हैं। आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज ने कहा है कि ये तो प्रतिसलीनता का वर्णन है। प्रतिसलीनता के अंदर अकुशल का निरोध किया जाता है और कुशल की उदीरना की जाती है। लेकिन जहाँ पर मन गुप्ति का वर्णन है तो इसलिए जहाँ पर चारों का ही निरोध आएगा। तो जब चारों का निरोध आएगा तो आत्मा जो है देखा जाए तो आत्मा पूर्ण संबर की ओर बढ़ती है। जितना हमारा निरोध चाहे कम समय का हो, जितना हो उतनी देर हम कितने मतलब हमारा बंध जो अत्यंत सूक्ष्म होगा, क्योंकि जो चलना योगों का संपंदन है ये तो पूर्ण रूप से 14वें गुण स्थान में रुकता है, लेकिन उससे पहले जो है स्पंदन चलता रहता है। हम कितना भी अपने आप को रोकें लेकिन अंदर खाते जो चलता रहता है। लेकिन इसको रोकने का नाम है गुप्ति। जब पूर्ण रूप से रुक जाएगा तब तो पूर्ण रूप से होगी, और उससे पहले जितना रुकता है ये योगों का मन से संबंधित क्रियाओं का उतनी मनोगुप्ति की प्रधानता होगी। तो कहा है कि मन गुप्ति आयन भंते जीवे किंग जने। भगवान जब मन गुप्ति आत्मा के अंदर आ जाती है तो उस समय आत्मा को कौन से गुण की प्राप्ति होती है, आत्मा में कौन सा गुण प्रकट होता है। भगवान ने कहा मन गुप्त्यायन जीवे एकाग्रं जनि। मन गुप्ति से आत्मा में एकाग्रता आती, एक स्थान पर स्थिर हो गए। अब कोई भी मन से क्रिया नहीं कर रहा है। जिसमें मन से नहीं करता तो उस समय लगभग वचन से भी क्या होता है, मौन होता है, और काय से क्रियाओं से भी क्या होता है, स्थिर चित्त होता है। ऐसी अवस्था जो है मन से, क्योंकि बोलना और करना जो है जहां पर भी मनोयोग की आवश्यकता होती है, लेकिन जब मन ही स्थिर कर लिया है, मन को रोक लिया है, ये ठीक है पूर्ण रूप से वो स्थिर नहीं है, लेकिन देखने वाले को लगता है कि मैं इस समय मैं किसी भी प्रकार का चिंतन नहीं कर रहा। तो जितने समय का जो है, क्योंकि विश्राम के जो क्षण होते हैं आत्मा के, प्राय करके योग निद्रा में कह देते हैं कुछ भी सोचना नहीं, कुछ बोलना नहीं, हिलना झुलना नहीं। तो ऐसे ही जो देखा जाए तो मन गुप्ति की अवस्था, जिसमें मन के द्वारा ना सत्य का चिंतन है, ना असत्य का है, ना मिश्र का है, ना व्यवहार का है, ऐसी जब अवस्था आती है तो कहा जाता है इस मन गुप्ति से एकाग्रता पैदा होती है। और एकाग्र चित्तेन जीवे मन गुप्ते संयमा राहाय भवे। जो एकाग्र चित्त जीव है वह मन गुप्त, जिसका मन गुप्त है वह संयम का आराधक होता है। कहा जाता है पहले थोड़े से ही प्रारंभ, मतलब कि प्रारंभ होता है, पहले कुछ क्षणों के लिए निरोध किया है, और यही बढ़ते बढ़ते आत्मा अपने अभ्यास से कहीं पर ले जा सकता है। और यदि ऐसे करता है, अभ्यास करता है, तो आने वाले समय में मानो चलता भी है, उठता भी है, कोई भी कार्य करता है तो मन में एकाग्रता है, एकाग्रता में एक संयम की प्रधानता है, संवर की प्रधानता है, तपस्या की प्रधानता है, और कहीं पर भी उसके मन की वृत्ति नहीं है, मन की क्रिया नहीं है। तो ये सारी की सारी क्या है, संयम और तप की पोषक है। संवर और निर्जरा की मतलब संवर की कारण है, महान निर्जरा की कारण है। तो ये चीजें जो है अभ्यास से आती हैं, बिना अभ्यास के नहीं आती। अभ्यास के साथ भी जब आत्मा को इन बातों की जानकारी होगी तभी उसका अभ्यास कर सकेगा। यदि जानकारी नहीं है तो अभ्यास कहाँ से होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि कहा जा रहा है कि मन गुप्ति से जीव एकाग्रता को उत्पन्न करता है, और एकाग्र चित जीव जो है मन गुप्त संयम का आराधक बनता है। आगे वचन गुप्ति के संबंध में बोल है 54वां, वय गुत्यायण भंते जीवे किंग गणे। वय गुत्यायण निव्यारं चणे। निव्यारेण जीवे वय गुत्ते अध्यात्म जोग झान गुत्ते जाबी भवे। वय गुत्यायण भंते जीवे किंग गणेश। कहा जा रहा है कि हे भगवान,
वचन गुप्तता से, वचन गुप्ती से इस आत्मा को या ये जीव किस गुण को प्राप्त करता है, ये किस गुण को जन्म देता है। वचन गुप्ती से आत्मा में कौन सा गुण पैदा होता है। भगवान फरमाते हैं भय गुत्यायण निव्यारं जनि। वचन गुप्ती से आत्मा में निर्विकारता आती है। निव्यारेण जीवे वैगुत्य अजप जोग झाण जुत्ते जाभी होई। जब आत्मा निर्विकार या निर्विचार अवस्था को प्राप्त होता है तब जीव सर्वथा मतलब वैगुत्य वाक गुप्त वचन गुप्ती की आराधना जिसके अंदर आई है तथा अजप जोग झाण जुत्ते अजप जोग झाण गुत्ते मतलब अध्यात्म योग के साधन भूत ध्यान से वह युक्त या भी वही युक्त होता है। अध्यात्म मतलब वह वचन गुप्ती वाला जीव जो है अजप जोग अध्यात्म योग वाले झाण गुप्ते ध्यान से गुप्त होता है, ध्यान से युक्त संपन्न होता है या भी भवे। तो यहाँ पर वचन गुप्ती के संबंध में जैसे मनोगुप्ती का कहा कि 4 प्रकार का मनोयोग है, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, विषर मनोयोग, व्यवहार मनोयोग। ऐसे वचन योग वाक योग भी 4 प्रकार का है, सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, विषर वचन योग और व्यवहार वचन योग। तो कहा जाता है जिस समय पूर्ण सत्य बोलते हैं, आगम की बातों को बोलते हैं, आगम का आधार लेकर के बोलते हैं तो वो क्या है, सत्य वचन योग है। जब आगम से विपरीत वचन बोला जाता है जहाँ लोग बोलते हैं तो उनका वो असत्य वचन योग है। और तीसरी बात है मिशर, जहाँ सत्य भी है असत्य भी है वचनों में तो मिशर वचन योग है। और जिस समय ना सत्य होता है ना असत्य होता है लेकिन उन वचनों का प्रयोग होता है, किसी का घात नहीं होता, तो वह व्यवहार वचन योग है। तो जहां पर भी कुशल की उदीर्णा करना, अकुशल का निरोध करना, अकुशल वाक योग का प्रयोग नहीं करना, कुशल का प्रयोग करते हैं तो वो वचन प्रति संलीनता है। लेकिन वचन गुप्ती के अंदर चारों का ही निरोध है, ना सत्य वचन बोलना, ना असत्य वचन बोलना, ना मिशर वचन बोलना, ना व्यवहार वचन बोलना। ऐसी आत्मा की अवस्था जो है वो वचन गुप्ती है। तो कहा जाता है जिस समय ऐसी अवस्था को आत्मा प्राप्त होता है, इस अवस्था में होता है, तो उस समय कहा जाता है वै गुत्यायण निव्यारं जड़े। वचन गुप्ती से आत्मा जो है निर्विकार और निर्विचार इन 2 दशाओं को पैदा होता है। मतलब जब मौन हो गया तो उस समय जब बोलना नहीं तो जितनी भी कथाएं हैं उनसे बच गया। और मौन के कारण से जो भी वचन के कारण से क्लेश आदि पैदा होने थे, जिस समय वचन में असंयम आ जाता है उसके कारण से क्लेश लड़ाई झगड़े होने थे उनसे बच गया। ये क्या है, निर्विकारता। और जिस समय पूर्ण रूप से मौन हो गया है तो उस समय निर्विचार भी बन गया, अब कोई विचार नहीं। क्योंकि यह है कि मैंने बोलना नहीं, मन से नहीं बोलना, वाणी से तो बोलना नहीं है, लेकिन अंदर खाते धीरे धीरे जो वचन है वो भी नहीं चल रहा, तो ये निर्विचारता की अवस्था आ जाती है। मतलब इस वचन गुप्ती से एक निर्विचारता और निर्विकार इन 2 भावों को प्राप्त होते हैं, जो भाव पैदा होते हैं। और जिस समय ऐसी अवस्था आ जाती है निव्यारेण जीवे, निर्विकार निर्विचार, ऐसे जब जीव होता है तो वही गुप्त वचन से गुप्त सर्वथा वाक गुप्त वचन गुप्ती से जो सुरक्षित है। अझप जोग झान जुत्ते। अझप, अझप शब्द बना है आत्मनि इति अध्यात्म, मतलब आत्मा के अंदर केंद्रित हो गया, बाहर की ओर से बाहर की दुनिया से उसका ध्यान हट गया। उसके योग जो है मन वचन काया, आत्मा की प्रवृत्ति केवल आत्मा के अंदर है, बाहर की संसार से हट गया। तो कहा ऐसे योगों से युक्त उनका ध्यान गुप्त, मतलब के बाग अध्यात्म योग के साधन भूत, अध्यात्म योग का जो साधन ध्यान है वो ध्यान क्या है, जिसमें आत्मा का विकास है, वो धर्म ध्यान है, वह आगे चल के शुक्ल ध्यान का रूप है।
तो कहा ऐसे ध्यान से गुप्ते गुप्त मतलब उस समय उससे युक्त हो जाता है। आत्मा जो है धर्म ध्यान के अंदर लीन हो जाता है जिस समय। इसलिए जिस समय कोई ध्यान आदि शिविर कराते हैं तो उस समय कहा जाता है कि मन से भी मौन, वचन से भी मौन, शरीर से भी क्या है क्रियाकलाप छोड़ देने, हिलना नहीं, झुलना नहीं, जबान से वाणी से मतलब कि मौन धारण कर कुछ नहीं बोलना, और मन से भी मौन धारण करना। जब ऐसा होते हैं फिर उसके आगे जो है विशुद्ध ध्यान की ओर आत्मा बढ़ती है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि निर्विकार निर्विचार जीव सर्वथा वाक गुप्त तथा अध्यात्म योग के साधन भूत ध्यान से युक्त होता है। इसके संबंध में कहा है वचन गुप्ति, इसका स्वरूप और परिणाम। वचन गुप्ति के दो रूप हैं, सर्वथा वचन का निरोध मौन, और दूसरा इन्होंने दिया है अशुभ अकुशल वचन का निरोध। इसमें कहा था जिस समय सर्वथा मौन हो गया तो अकुशल का तो निरोध हो ही गया है, लेकिन कुशल का भी निरोध कर दिया। तो जहाँ कहा कि अशुभ अकुशल वचन का निरोध एवं शुभ कुशल वचन में प्रवृत्ति, जिसको प्रतिसंलीनता का रूप दिया है। इसके परिणाम भी दो हैं, निर्विचारता, निर्विचारता का मतलब विचार शून्यता, अथवा निर्विकारता, विकथा आदि से मुक्त होना, क्योंकि जब बोलेगा नहीं तो विकथा का प्रसंग कहाँ आता है। फिर आगे कहा मौन से आत्मलीनता, आत्मलीनता अथवा तरम ध्यान आदि अध्यात्म योग से युक्तता। जब ऐसा मौन आता है तो धीरे धीरे आत्मा तरम ध्यान की ओर बढ़ने लगता है। आगे 55वां बोल है काय गुत्यायण भंते जीवे किंग जणे, काय गुत्यायण संबरं जणे, संबरेण काय गुत्ते पुनो पावासम निरोहं करे। काय गुत्यायण भंते जीवे किंग जणे, हे भगवान काय गुप्ति से ये जीव किस गुण को जन्म देता है, कौन सा गुण पैदा होता है। भगवान फरमाते हैं काय गुत्यायण संबरं चढ़े, काय गुप्ति से संबर की प्राप्ति होती है। काय गुप्ति से जीव संबर मतलब के आश्रम कर्म आने के मार्ग जो है उनको बंद करता है, लेकिन पहले जो है अशुभ आश्रव प्रवृत्ति का निरोध होता है, ऐसी अवस्था को प्राप्त होता है। काय गुप्ति से संबर, एक तो पूर्ण संबर है, पूर्ण संबर तो 14वें गुण स्थान में है, लेकिन उससे पहले जो है काय गुप्ति मतलब कि एक अवस्था है हम यत्न पूर्वक चलते हैं, वो और अयत्ना का त्याग करते हैं, वे काय प्रति संलीनता का रूप है। लेकिन जिस समय स्थिर चित होकर के अपने अपने शरीर हाथ पांवों को संकोच करके बैठ जाते हैं या बिना हिले खड़े होते हैं, तो उस समय काय गुप्ति का रूप आता है। तो कहा कि ऐसे काय गुप्ति से आत्मा में संबर संबर जन्मता है, संबर पैदा होता है, मतलब कर्म बंध नहीं होता। तो कर्म बंध जो है ये पहले की अवस्था है, पूर्ण कर्म बंध का निषेध तो 14वें गुण स्थान में है, लेकिन उससे पहले जितनी स्थिरता होगी, कषायों से मुक्त होंगे, उतना कर्म बंध से आत्मा बचेगा। जितना उदय भाव होगा उतना कर्म बंद होगा। लेकिन यदि उदय भाव उसमें अशुभता है तो अशुभ बंद होगा, यदि उसमें अशुभता नहीं है, शुभ प्रवृत्ति है, धर्म का रंग है, तो उस समय फिर निर्जरा ज्यादा होगी जब पुण्य का बंद होगा। तो आगे बताया है संबरेण काय गुप्ते पुनो पावासव निरोहम करे। संबर से जो काय गुप्त जीव है वह पाप के आश्रव का निरोध करता है। जिन योगों के कारण से आत्मा के अंदर पाप का आश्रव हो रहा था, पाप का आश्रव का मतलब आगमन हो रहा था, पाप का बंद हो रहा था, उसका निरोध हो जाता है, उसको रोक देता है, वह रुक जाता है। अब जिस समय आत्मा में काय गुप्ति हो जाती है तो कहा तो जहां पर ये तीन बोल आए हैं काय गुप्ति, जैसे मन योग मन गुप्ति में वचन गुप्ति में चार चार भेद कहे हैं, ऐसे काय योग के अंदर भी ये 7 भेद हो जाते हैं। जैसे कि उदारी काय योग है, उदारिक मिश्र काय योग है, वैक्रिय काय योग, वैक्रिय मिश्र काय योग, आहारक काय योग, आहारक मिश्र काय योग, कार्मण काय योग। ये सातों के साथ जिसके अंदर आत्म प्रदेशों का स्पंदन है, और जिस जिस शरीर के पुद्गल है उनके अंदर भी स्पंदन हो रहा है, और उस स्पंदन के कारण से उन क्रियाओं के कारण से कर्म बंध भी हो रहा है।
लेकिन इस बंधन के अंदर यदि जतना है तो पाप कर्म के बंध से बच जाता है, यदि जतना नहीं है तो पाप कर्म का बंध हो जाता है। तो सर्वथा अपनी काया की क्रियाओं को रोकना, जो पूर्ण रूप से रुकना है वो तो 14वें गुण स्थान है, लेकिन उससे पहले जितना रोकता है उतना उसको संबर की प्राप्ति होती है। यदि इन क्रियाओं में यत्ना है, विवेक है, तो संबर बढ़ेगा, पाप का आश्रय जो है वो घटेगा और निर्जरा का भागी बनेगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि इस प्रकार ये तीनों गुप्तियां, मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति जो है, जहाँ संबर का कारण है वहां पर महानिर्जरा का भी कारण है। तो जहाँ पर बताया है कि जहाँ काय गुप्ति से संबर को जन्म देता है और संबर से काय गुप्त पुनः पाप के आश्रय का निरोध कर देता है, पाप के आने के रास्ते को बंद कर देता है। अब इसके आगे 56वां बोल, 3 प्रकार की समाधारणा। 56, 57, 58, 3 बोल। मन समाधारणा, वचन समाधारणा, काय समाधारणा। तो समाधारणा 3 योग हैं। जब मन जुड़ गया समाधारणा के साथ तो मन समाधारणा, वचन जुड़ गया है तो वचन समाधारणा, जब इसके साथ काय जुड़ गया है तो काय समाधारणा। तो समाधारणा शब्द जो है, समाधारणता शब्द का प्रयोग किया है भाव अर्थ में। तो समाधारणा सम और आ उपसर्ग है और आगे ध्रिय धातु है, जिसे धरती धारयति ऐसे रूप बनते हैं। धारयति थी धारणा, धारण करता है। तो जहां पर जो जो उपसर्गे हैं सम और आ तो है चारों ओर से हटा करके एक स्थान पर केंद्रित करना, तो वह आधारणा बना। आधारणा, लेकिन जिस समय सम लग जाता है तो समाधारणा बनता है। आधारणा जो है, धारणा तो है कि एक जगह टिकाना, एक जगह लगाना। आधारणा वहां पर विशेषता आ गई, लेकिन वह पाप के अंदर भी हो सकता है और संयम के अंदर भी हो सकती है। चित्त की आदि की एकाग्रता, मन वचन काया का प्रयोग। अब उस ओर लगाना तो आगम का इष्ट प्रसंग नहीं है, उस ओर से तो आत्मा को हटाना है। और कहाँ लगाना है? जो सम्यक हो। तो सम्यक अर्थ बताने के लिए सम उपसर्ग का प्रयोग किया है। तो आधारणा, और जब सम लग गया है तो समाधारणा ऐसा शब्द बना। और समाधारणा का भाव अर्थ में समाधारणता ऐसे शब्द बना। तो बताया कि मन समाधारण्यायण भंते जीवे किंग जनी। मन समाधारण्यायण एगगं जण्य। एगगं जन इत्ता नान पज्जवे जण्य। नान पज्जवे जन इत्ता समत्तं विसोहे मीछत्तं च निच्चरे। मन समाहारण्यायण भंते जीवे किंग जने। भगवन, मन समाधारणा से इस आत्मा को कौन से गुण की प्राप्ति होती है? मन समाधारणा का स्वरूप बताते हुए टीकाकार आचार्य भगवान फरमाते हैं कि आगमोक्त भाव जो है, आगमों के अंदर जो बातें कही गई उनके चिंतन में, जो भी शास्त्रों में बातें कही जाती हैं उनके अर्थ का चिंतन करना, शब्दों का चिंतन करना, उनके चिंतन में मन को भली भांति लगाना, मन को व्यवस्थित करना,
ये जो स्वरूप है मन समाधारणा का है। आगमों के अंदर जो बातें कही हैं, जैसे अर्थागम चिंतन करने लगे, चाहे वो दशमी कालिक सूत्र है, चाहे वो उत्तराध्ययन सूत्र है, कोई अध्ययन ले ले और उसके एक एक गाथाएं कंठस्थ है या ध्यान में है, तो एक एक सामने है, पुस्तक के रूप में है, तो उसको देख रहे हैं, अनुपेक्षा कर रहे हैं, उसी के अंदर मन लगा है। कौन पास बैठा है, कौन क्या कर रहा है, उस और कोई ध्यान नहीं है। तो जब आगम की बातों के अंदर अपने मन को लगाया है, तो ये जो अवस्था है मन समाधारणा की। तो भगवान से पूछा, भगवान जब मन समाधारणा आत्मा में आती है तो आत्मा को कौन से गुण की प्राप्ति होती है? भगवान ने कहा मन समाहारण्यायण एकाग्रम जने। मन समाधारणा से आत्मा में एकाग्रता पैदा होती है, मतलब चित्त एक और लग जाता है, दूसरी ओर से ध्यान हट जाता है। एकाग्र जन इतना नान पज्जवे जने, आगमों की बातों में उसका ध्यान लगा है। जितना ध्यान आगे से आगे बढ़ता है, नई से नई बातें जो है उसके सामने आती है। तो जहां पर कहा है कि जिस समय एकाग्रता पैदा होती है तो ज्ञान पर्याय नान पज्जवे जने, ज्ञान पर्यायों को प्राप्त होता है, ज्ञान पर्याय प्रकट होते हैं। मतलब ज्ञानावरणी कर्म का क्षय होगा। जितना ज्ञानावरणी कर्म का क्षय हो रहा है, उस ज्ञानावरणी ने जितनी ज्ञान की पर्यायों को रोका था, वो ज्ञान की पर्याय अनावृत होंगी, मतलब उस आवरण से मुक्त होंगे। जितने जितने क्षेत्र से वो आवरण हटा है, उतना आत्मा का प्रकाश बढ़ेगा, जानने की क्षमता बढ़ेगी, नई नई बातें उसकी जो सत्य है वो जानने में आएंगी। तो कहा है कि ज्ञान पर्याय उत्पन्न होती है, नान पज्वे जन इता समत्तंग विसोहि। ज्ञान की पर्याय जब उत्पन्न होती है, तो जो अज्ञानता का अंधकार है, जिस अज्ञानता के कारण से आत्मा में मिथ्यात्व के संस्कार बड़े हुए थे, जब सच्चाई सामने आती है, अरे हम तो कुछ मानते थे लेकिन सच तो ये है, तो जब ये धारणा ये भाव आते हैं, तो उस असत्य अंश जो आज तक पकड़े थे उनको छोड़ देता है। तो इसलिए कहा उनके छोड़ने से जो हमारी सम्यक्तों में मलिनता थी, अज्ञानता के कारण से, नई जानकारी होने के कारण से वह मलिनता दूर होगी। जितनी मलिनता दूर हुई है उतनी उसका विशुद्धिकरण हुआ है। तो बताया कि सम्यक्तों को विशुद्ध करते हैं, मिच्छत्तंग च निज्जरे, और जो मिथ्यात्व अज्ञानता के अंश थे, वो कर्म प्रमाणु थे, उनको उनकी निर्जरा हो जाती है। ये सारा किसके कारण से? मन समाधारणा। मन समाधारणा जब आगमों के अंदर अपना ध्यान लगाया, आगमों की बातों के अंदर ध्यान लगाया, सारी दुनिया से हटा करके जो जो भगवान ने क्या कहा है, भगवान इसके संबंध में क्या कहते हैं, आगे से आगे इतना अथाह आगमों का समुद्र है, सारा जीवन लगा रहे, चिंतन करता रहे, उनका अंत आने वाला नहीं है। और कहा जितना हम अभ्यास करेंगे आत्मा का क्षोभम बढ़ता जाएगा, जितना क्षोभम बढ़ेगा उतना ज्ञान निर्मल होगा, श्रद्धा निर्मल होगी, चारित्र निर्मल होगा, आगे से आगे बढ़ता आत्मा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा। अब इसके आगे जो और वर्णन आएगा, कल जैसे अवसर होगा उसके अनुसार सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो हरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वध्यायाण, नमो लोये सब साहुण, एसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो, मंगलानंत सम्मिसिं परमं हवै मंगलम्। श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली मनतो धम्म मंगलम, चतारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली मनतो धम्मो लोकोत्तमो, चतारि शरणं प्रवज्यामि, आर्यहन्ते शरणं प्रवज्यामि, सिद्धे शरणं प्रवज्यामि, साहु शरणं प्रवज्यामि, केवले पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि। चार शरण सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरण नहीं कोई,
जो भव प्राणी आश्रय अक्षय अमृत सबको जथा योग्य वंदना सुख साता।